तो गाइस अभी देखो यार, प्राइजेस लैपटॉप की बहुत ज़्यादा हाई है। अगर लेने का प्लान कर रहे थे लैपटॉप तो ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिपकार्ट के अंदर रिपब्लिक डे का सेल जो है स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे अगर 50,000 रुपये आपका बजट था, कौन से बेस्ट लैपटॉप आपको लेने, वही इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और देखो यार, प्राइजेस हाइक होगा, ये सारे वेबसाइट्स वगैरह में फिर से आ गए कि 20% तक और भी बढ़ सकता है। तो अभी परफेक्ट टाइम है। यहाँ पे HDFC की तरफ से आप लोग को 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगी, तो वो एडिशनली लगाओ। और ये सारे लैपटॉप जो मैं बताऊंगा, इनमें से ही आपको चूज करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 6 लैपटॉप्स आई गेस मैं बताऊंगा, अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पर देखो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 16 GB रैम से मिनिमम बिल्कुल नहीं चूज करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर जो भी है वो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। कोई भी यहाँ पे 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन के लैपटॉप्स हम लोग नहीं लेंगे। मिनिमम 13 जनरेशन के लैपटॉप्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, सारे लैपटॉप्स के डिस्प्ले IPS पैनल और OLED पैनल के अंदर हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शंस हो, ऐसी लैपटॉप्स हम लोग देखेंगे। अगर ना हो तो 16 GB रैम के साथ जो आएगा उसके साथ आप जा सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे लैपटॉप्स हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस पहला लैपटॉप लिस्ट के अंदर जो है ये Asus की तरफ से Asus ExpertBook P1। इफ यू आर ए कोडर, अगर आपको जनरल पर्पस के लिए यूज करना है, होम ऑफिस या स्टडी पर्पस के लिए, ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। रीजन फर्स्ट चीज, यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम सुपर टॉप नॉच मिलती है। ExpertBook के अंदर जो है ना, अपग्रेडेबिलिटी की ऑप्शन की बात करें, भर भर के अपग्रेड कर सकते हो। रैम अपग्रेड करना है, SSD अपग्रेड करना है, एडिशनल स्लॉट्स आप लोग को दी जाती है। दैट्स ए पॉजिटिव थिंग। दूसरी चीज जो है ना, यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये 8 सीरीज का है, i5 की 13 जनरेशन 13420H। तो चाहे आप लोग कोडिंग करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, फ्लॉलेसली सारे टास्क ये करवा के देगा। 16 GB की आपको यहाँ पे DDR5 रैम मिलती है। Gen 4 SSD आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया। 50 वाट आवर की 3 सेल की बैटरी है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कोई भी आप लोग को अगर सिक्योरिटी के मामले में कोई भी इशू चाहिए था तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एनक्रिप्शन के साथ फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलिट कीबोर्ड, हर एक चीज़ है। तो अगर आप लोग टाइपिंग वगैरह करते हो तब भी आप लोग आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। और यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, तो कोई भी आप लोग को वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका प्राइस लगभग 52,000 के आसपास रहता है, बट विद कार्ड ऑफर्स आपको ये अराउंड 48 to 50,000 के रेंज में देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कार्ड है नहीं है। तो अगर है तो ये लैपटॉप एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ। और डिस्प्ले के मामले में बात करें तो यहाँ पे देखो IPS पैनल है, तो आंखों को चुभेगा नहीं। तो अगर कोडिंग वगैरह करते हो आपके लिए बहुत बढ़िया ये डिस्प्ले होने वाला है। अगर बात करें आपको OLED पैनल चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हो, हाँ कोडिंग वगैरह भी करोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है विजुअली अपीलिंग डिस्प्ले चाहिए था, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है फ्रॉम मोटोरोला। तो मोटोरोला का ये जो डिवाइस है MotoBook 60, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड वाला लैपटॉप है। कॉम्पैक्ट साइज में आता है, 15 इंच साइज में नहीं, 14 इंच साइज में आप लोग को ये मिलेगा। बट अगर आप Asus का लेने का सोच रहे हो, वहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शंस था, 14 इंच 15 इंच, आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा साइज चाहिए, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे। बट OLED नहीं है, तो OLED के लिए मोटोरोला ही आपको चूज करना होगा। i5 की 14 जनरेशन, मतलब यहाँ पे Intel Core 5 सीरीज 2 हमें मिल जाता है, 2108, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग, कोडिंग, एडिटिंग सब कुछ आपको ये करवा के दे देगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सबसे हाईलाइटिंग फीचर जो है इसका डिस्प्ले देखो यार, एकदम लाजवाब OLED पैनल आप लोग को मिलता है। 2.8K 120 हर्ट्ज की OLED पैनल मिल जाती है डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो अगर आप लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो, बिंज वॉच आपको करनी है, तो ये डिस्प्ले एकदम प्रॉपर परफेक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप लोगों को चैसेस मिलता है, मतलब बिल्ड क्वालिटी मिलता है, वो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, मेटल बिल्ड के साथ आता है। और 14 इंच फॉर्म फैक्टर में है, तो बहुत ही लाइट वेट है। 1.4 kg के आसपास, और ऑफिस भी इसके साथ मिल जाता है। प्रीवियस Asus के अंदर भी ऑफिस आप लोगों को मिल जाता था, उस पर कोई टेंशन नहीं है। बट ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, बजट में आ जाता है। और अभी भी अगर आप लोग देखते हो, सेल स्टार्ट होने से पहले भी 5-6 हज़ार रुपये का ऑलरेडी डिस्काउंट है। ये विद कार्ड ऑफर्स अंडर 48,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेना है तो ज़रूर देखना, एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रीमियम ग्रेड का लैपटॉप है जो आप देख सकते हो अंडर 50,000। ठीक है, तो अभी देखो मेटल बिल्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो MotoBook आपको ये प्रोवाइड कर देता है। बट बहुत लोग हैं जो मोटरोला को नहीं जानते होंगे। मोटरोला अभी जो है ना, उसका पेरेंट कंपनी है Lenovo का, तो कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। तो वारंटी रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेना। बट बहुत लोग हैं उनको जो अलग ही ब्रांड चाहिए, तो आपके लिए और एक लैपटॉप है जो मेटल बिल्ड के साथ आता है, दैट इज फ्रॉम सैमसंग का ये जो है ना बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, Samsung Galaxy Book 4। ये मेटल बिल्ड के साथ आता है। i5 की 13 जनरेशन मिलती है, बट हालांकि ये
सीरीज का तो उतना पावरफुल एनफ नहीं होगा एज कम्पेयर टू द Asus वन दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड बिफोर एंड द Motorola वन, ठीक है। तो अगर आप लोग ये लैपटॉप यूज करते हो फॉर कोडिंग पर्पस, बेसिक ब्राउजिंग, ऑफिस टास्क, इंटरनेट टास्क, या फिर आपको स्टडी पर्पस के लिए, वीडियोस वॉच करने के लिए, तो ये लैपटॉप उन सब काम के लिए बढ़िया है। यू सीरीज का है बट वेल ऑप्टिमाइज्ड है। i5 की 13 जनरेशन की आप लोग को प्रोसेसर मिलती है। और यहाँ पर रैम की बात करें, देखो यहाँ पर 16 GB की आप लोग को LPDDR4X का रैम मिलता है, तो ये चीज ध्यान रखना, आप अपग्रेड नहीं कर सकते रैम को, और पुराना जनरेशन भी है बट स्टिल वेल ऑप्टिमाइज्ड है। 512 GB की Gen 4 SSD आप लोग को मिल जाती है और इसके साथ MS Office मिलता है और बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार है। बैकलिट कीबोर्ड आप लोग को मिलेगा और 1.55 kg के आसपास इसका वेट है। तो ओवरऑल अगर आप लोग को एक प्रीमियम ग्रेड का सैमसंग का आपके पास फोन है, उसके इकोसिस्टम के साथ सिंक होने वाला कुछ लैपटॉप चाहिए था, तो ये एक बढ़िया लैपटॉप है। अगर सैमसंग का चाहिए था अंडर 50,000 रुपीज, ये भी आप लोग को विद कार्ड ऑफर्स डायरेक्टली 50,000 के आसपास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डेल वालों के लिए। तो डेल वालों के लिए दिल खोल के यहाँ पे डेल की तरफ से यही एक लौता लैपटॉप है जो आप देख सकते हो, बट ये भी सिमिलर i5 की 13 जनरेशन की यू सीरीज प्रोसेसर के साथ आप लोग को मिलेगा। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, इसका मॉडल नंबर जो है Vostro 3530 है और यहाँ पे जो ना 15.6 इंच का ये डिस्प्ले है और यहाँ पे ये 120 हर्ट्ज के साथ आता है। एक कौन है इसका मैं बता दूं, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड के साथ कोई भी बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता है, इसलिए डेल का जो लैपटॉप मैं उतना रेकमेंड नहीं करता, बट बहुत लोग हैं जिनको डेल ही चाहिए, तो इससे बेटर ऑप्शन और नहीं है आपके पास। और एक है जो डेल का डेल Ryzen 5 के साथ आता है, आई गेस वो आप देख सकते हो, उसमें भी हालांकि बैकलिट कीबोर्ड आपको नहीं मिलता है, तो उससे बेटर अगर लेना चाहते हो डेल ही तो ये देखना, और एल्स इग्नोर इट एंड आप अलग लैपटॉप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग की बात करते हैं तो यहाँ पे HP की तरफ से एक लैपटॉप है जो कि बहुत बढ़िया कंटेंडर है। तो यहाँ पे ये HP का जो है ना, ये भी दोस्तों i5 की 13 जनरेशन के साथ ही आप लोग को मिलता है 1335U, और यहाँ पे 16 GB की आप लोग को रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है, और यहाँ पर 15.6 इंच की डिस्प्ले होने के बावजूद ये 1.59 kg के आसपास वेट है। MS Office आप लोग को मिलता है, तो हर एक चीज इस लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। और ये सेम वो टिपिकल 41 वाट आवर की आप लोगों को 3 सेल बैटरी जो HP प्रोवाइड करता है वही मिलता है। तो बैटरी लाइफ आप यहाँ पे उतना ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, लगभग यहाँ पे 5 घंटे के आसपास ऑन एन एवरेज आप लोगों को अप्रॉक्स बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा ऑन बेसिक यूजेज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो रैम SSD है, रैम देखिए यार, हालांकि DDR4 का ही रैम है, DDR5 रैम नहीं मिलता है, और 512 GB की Gen 4 SSD है, और डिस्प्ले यहाँ पे जो ना 1080p की आप लोगों को IPS पैनल देखने को मिल जाती है। बाकी ये भी उतना ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट ठीक है, अगर आप लोग ऑफिस टास्क बेसिक पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो, HP का ही लैपटॉप चाहिए, तो ये एक लौता ऑप्शन है जो कि अच्छी कीमत में भी मिल रही है, और 50,000 के अंडर ये मिल जाएगा विद कार्ड ऑफर्स, उस पर मिले तो ये कंसिडर आप कर सकते हो अगर HP का चाहिए। अगला जो है, जिनको जो ना सुपर लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, आप बैग में डालते हो, 1.3 kg के आसपास वेट हो, हल्का फुल्का हो, और OLED पैनल आपको चाहिए, आप हैवी टास्क बिल्कुल नहीं करते, आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट बेसिक यूसेज, आपको जो ना इंटरनेट ब्राउज करना है, सोशल मीडिया ब्राउज करना है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। Acer की तरफ से Acer Swift Neo OLED AI PC, ये Intel Ultra 5 के साथ आता है, तो ऑप्टिमाइज अच्छा है, 115U तो U सीरीज का है, तो पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं होगा, तो लंबे समय तक आप लोगों को बैटरी लाइफ मिलेगा। इसका मेन मोटिव है, देखो यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का आपको डिस्प्ले दे, OLED डिस्प्ले, जहाँ पे एंटरटेनमेंट को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाओ। ये दोस्तों 14 इंच फॉर्म फैक्टर में छोटे साइज का है, 16 GB रैम, 512 GB की SSD ये प्रोवाइड करता है, और ये दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे LPDDR5 की अपग्रेडेड मेमोरी है, तो अपग्रेडेबल नहीं है, बट अपग्रेडेड फास्टर मेमोरी आप लोग को मिलती है। Gen 4 की SSD है, बट इसको आप लोग अपग्रेड कर सकते हो अप टू 1 TB तक, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ये एल्यूमिनियम बिल्ड है, ठीक है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी तगड़ा है। Wi-Fi 6 आप लोग को मिलती है, और बैटरी लाइफ यहाँ पे क्लेम करता है अप टू 15 आवर्स, ये 10-12 घंटे चले तब भी ये बहुत है, और फुल्ली फंक्शनल Type-C पोर्ट वगैरह मिलता है, 1080p की वेबकैम है। तो ओवरऑल एक ऑफिस लैपटॉप आप कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट एंड ऑफिस लैपटॉप जो कि अगर आपको चाहिए था, तो ये भी अंडर 50,000 आपको इजीली विद कार्ड ऑफर्स मिल जाएगा। लास्ट एक ऑप्शन है, अगर Acer का लैपटॉप आपको लेना है 14 इंच फॉर्म फैक्टर में, आपको जो ना फुल पावर चाहिए, यहाँ पे i5 की 13 जनरेशन 13500H के साथ 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, MS Office भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है, तो ये वाला लैपटॉप आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। 16 GB की यहाँ पे DDR5 की आप लोग को रैम मिलती है, LPDDR5 की याद रखना, अपग्रेडेबल नहीं है।
यहाँ पे जो 1 TB तक की NVMe SSD वो अपग्रेड आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 180 डिग्री की हिंज, 1.44 kg के आसपास की वेट आप लोग को मिलती है और ये IPS पैनल है, बैकलाइट कीबोर्ड है, हर एक चीज़ है। तो अगर आपको एक लाइट वेट पोर्टेबल लैपटॉप विद पावर आपको चाहिए था तो ये आप देख सकते हो ऑफिस पर्पस के लिए ये भी एक लेने लायक प्रोडक्ट है। बट मेरी मानो तो मेरी टॉप रिकमेंडेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट में कहूँगा यहाँ पे Asus ExpertBook P1 ओवरऑल एक सबसे बढ़िया लैपटॉप। अगर OLED के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए था मैं कहूँगा MotoBook 60 आप डायरेक्टली ले लो 14 इंच फॉर्म फैक्टर में। अगर आप लोग यहाँ पे बेसिक लाइट वेट काम करना है, एल्यूमिनियम बिल्ड चाहिए 14 इंच फॉर्म फैक्टर में, फिर भी मैं कहूँगा आप MotoBook के साथ जाओ। बट इनको Acer का लेना है तो Acer Swift Neo OLED आप देख सकते हो। और अगर आप लोग बेसिक टास्क के लिए एक एल्यूमिनियम बिल्ड वाला अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ कोई लैपटॉप लेना चाहते थे, 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली Samsung Galaxy Book 4 आप देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस थे और बाकी मैंने अलग अलग ब्रांड्स का बता दिया। अगर आपको वो ही लेना है तो सिलेक्टिव मैंने प्रोडक्ट्स बता दिया, आप जाके चेकआउट करो। तो अगर जो भी प्रोडक्ट मैंने बताया वो नीचे आप लोगों को टैग प्रोडक्ट में यहाँ वहाँ कहीं पे नीचे दिख रहा होगा, वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली चेकआउट कर लो। और साथ ही साथ एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इस सेल का फ़ायदा आपको उठाना है। कार्ड ऑफर्स लगाओ एंड ग्रैब योर बेस्ट लैपटॉप, ठीक है। ये सारे बेस्ट हैंड पिक लैपटॉप था, अलग लैपटॉप मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।